तेरी हिम्मत कैसे हुई साली भागने की? घटिया लड़की कही की। क्या हुआ, अब तेरी हिम्मत खत्म हो गई है? भाग कर दिखाना, देखते हैं कि अब कैसे भागती है। तब एक गुस्से भरी बुरी आवाज उसके कानों में सुनाई दे रही थी। नहीं, नहीं, क्या वह अभी भी इन सब से निकल नहीं पाए है? उसने ऑलरेडी अपनी जान लेने की कोशिश की है, उसके बावजूद भी क्या वह अभी भी आज़ाद नहीं हुई है? अचानक से उसे अपने दिल में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ और बेड पर लेटी हुई लड़की ने अपनी आंखें तेजी से खोली। उसकी आंखें पूरी तरह खून की तरह लाल थी और वह स्ट्रेट अपने सामने खड़े आदमी को देख रही थी। एलिशा सक्सेना, जिसकी आंखें बिल्कुल लाल थी, उसके पास सोचने का बिल्कुल वक्त नहीं था। उसने साइड टेबल से एक बार ये तो एक होटल रूम लग रहा। हिमेश के सर पर वार करना शुरू कर दिया। इतने सारे हमलों की वजह से हिमेश को दर्द होने लगा और वह गालियां देते हुए पीछे हटने लगा। इस कमीनी लड़की में अभी भी इतनी ताकत कहाँ से बची हुई है? क्या उस हरीश के बच्चे ने इसे ड्रग नहीं दिया? क्या तुझे पता भी है कि मैं कौन हूँ? ठीक उसी वक्त एलिशा की नज़र टेबल पर रखे हुए फ्रूट नाइफ पर गई। उसने तुरंत वहां जाकर उसे उठा लिया और बहुत ही तेजी से हिमेश के कंधे पर वार कर दिया। जानवर कहीं का आह! दो चीखें उस रूम में गूंजने लगी। एलिशा को फील हो रहा था कि उसके सारे शरीर की ताकत खत्म हो रही है। वह बहुत मुश्किल से ही अपने आप को खड़ा रखे हुई थी। उसने बहुत ही तेजी से अपनी जीभ को अपने दांतों तले काटा और उसकी आंखों दर्द की वजह से खुल गई। वह उस दर्द के साथ अपने आप को होश में लाने की कोशिश कर रही थी और वही चाकू लगने के बाद हिमेश के चेहरे की एक्सप्रेशन और खराब हो गए और वह बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा था। एलिशा ने अपने दांत पिसे और अपने हाथ में पकड़ी हुई उस फ्रूट नाइफ को फिर से आगे उठाया और हिमेश के ऊपर तेजी से वार किया। इस बार उसने अपनी पोजीशन बदल दी थी, जिसकी वजह से वह चाकू डायरेक्ट हिमेश के पैरों पर जाकर लगा। जहां पर इस बार एलिशा ने चाकू से वार किया था वह उसके प्राइवेट एरिया के बहुत ही नजदीक था, जिसकी वजह से दर्द के कारण हिमेश का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। खुद खून से लथपथ था और कुछ नहीं कर सकता था। तू बस इंतजार कर घटिया लड़की। इतना कहकर वह अपने दोनों जख्मों को अपने हाथ से दबाते हुए जल्दी जल्दी लड़खड़ाते हुए रूम से बाहर निकला। रूम का दरवाजा खुला था और बाहर रेड कार्पेट कॉरिडोर में दिखाई दे रहा था। एलिशा की आंखें धुंधली हो गई थी, मगर वह जानती थी कि वह यहाँ बेहोश नहीं हो सकती। अगर वह हिमेश प्रोड्यूसर वापस आ गया तो उसके पास बचने का कोई मौका नहीं होगा। उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठा की और तुरंत लड़खड़ाते हुए बाहर की तरफ जाने लगी। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंची उसने बगल वाले रूम से एक आदमी को आते हुए देखा। धुंधली आंखें और ड्रग के इफेक्ट की वजह से वह देख नहीं सकती थी उस इंसान का चेहरा। बस वह उस इंसान को देखकर यह अंदाजा लगा सकती थी कि वह कोई आदमी है। अपने हाथ में खून लगे हुए चाकू को पकड़े हुए वह उस आदमी के सामने जाकर गिर गई। वह आदमी अचानक उसके इस तरह गिरने से हैरान हो गया। उसने उसे पकड़कर संभाला और गिरने से बचाया। एलिशा ने उस इंसान का कॉलर पकड़ लिया और उसके नजदीक गई और अपना सर हिलाते हुए उसका चेहरा ठीक से देखने की कोशिश करने लगी तो उसे धुंधला दिखाई दिया, मगर वह यकीन से कह सकती थी कि वह हरीश नहीं था। यही आखिरी ख्याल एलिशा के दिमाग में आया। जब तक वह हरीश नहीं है तब तक वह उससे मदद ले सकती है। उसने एक राहत की सांस लेते हुए उस इंसान के चेस्ट पर अपना सर रखते हुए धीमी और लड़खड़ाती आवाज में कहा, प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज एम्बुलेंस बुला दो। इतना कहते हुए वह बेहोश हो गई। इक्षित, मेरा इंतजार करो, वह रियलिटी शो सचमुच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और वैसे भी तुम फ्री हो वहां चलो मेरे साथ, बस थोड़े से मजे के लिए। ओ माय गॉड, ये क्या है? उसने एक हाथ से जो एलिशा को पकड़ा हुआ था उसे छोड़ दिया और कई कदम पीछे हट गया और दर्द के मारे चिकते हुए जमीन पर गिर गया। नहीं, नहीं, मत करो, मेरे नजदीक मत आओ। हिमेश का चेहरा दर्द से भरा हुआ था, उसके कंधे और पैरों से लगातार खून निकले जा रहा था। एलिशा ने बहुत ही टाइटली उस खून लगे हुए चाकू को पकड़ा। बेड पर लेटी हुई एलिशा एक बार फिर से शॉक हो गई और यह आदमी जो उसे अपने सामने दिखाई दे रहा है वह उस ब्लैक मार्केट का रकर नहीं है, ये तो डायरेक्ट हिमेश है। उसकी यादें तुरंत वापस आने लगी। ये तो एग्जैक्टली 5 साल पहले वाला सीन है। उस वक्त उसने अभी अभी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखा था और उसने एक बड़े प्रोड्यूसर को ऑफेंड कर दिया था क्योंकि उसने उसके साथ एक रोल के लिए सोने से इनकार कर दिया था। उसने उसके बारे में कई बुरी और गलत अफवाहें फैलाए और उस पर ऑनलाइन काफी ज्यादा भारी अटैक हो रहा था। जब वह बहुत उदास फील कर रही थी उसी वक्त हरीश ने उसे कॉल किया, उसे समझाने के लिए और टीवी ड्रामा शूटिंग की साइट पर उसे मिलने के लिए बुलाया। मगर उस रात वह डायरेक्टर टीवी ड्रामा का उसके होटल रूम में जबरदस्ती घुस आया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। उसने बहुत रोकने की कोशिश की मगर उसे ऑलरेडी नशा हो चुका था और उसे अपनी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी।
जैसे ही उसे लगा कि आज उसकी इज्जत जाने वाली है और उसके बाद वह अपनी जान ले लेगी, तभी अचानक से होटल का फायर अलार्म बजने लगा और उस डायरेक्टर हिमेश को लगा कि होटल में आग लग गई है, इसलिए वह जल्दी से वहां से भाग गया। एलिशा के ऊपर पहले ही बहुत सारे अफवाहें थी और उसने उसके ऊपर से हिमेश के ऊपर एक और इल्जाम लगाकर उसे ओपन भी कर दिया, जिसकी वजह से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में शुरू से ही उसके आने वाले दिन बहुत ही ज़्यादा खराब हो गए थे। ऑनलाइन अटैक्स उसके ऊपर और भी ज़्यादा बढ़ गए और एक बार तो एक गुस्से भरे फैन ने लगभग उसके ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड भी फेंक दिया था जब वह एयरपोर्ट एस्ट्रे उठाया और तुरंत उस आदमी के सर पर मारा दिया। मगर यह सब तो उसका पास था, ये हिमेश नाम का प्रोड्यूसर अभी उसके सामने क्या कर रहा है। उसके पास सोचने का बिल्कुल वक्त नहीं था। उसने बिना सोचे समझे टेबल से एस्ट्रे उठाए और अपनी सारी ताकत लगाकर बार बार लगातार हिमेश के सर पर वार करना शुरू कर दिया। इतने सारे हमलों की वजह से हिमेश को दर्द होने लगा और वह गालियां देते हुए पीछे हटने लगा। इस कमीनी लड़की में अभी भी इतनी ताकत कहाँ से बची हुई है? क्या उस हरीश के बच्चे ने इसे ड्रग नहीं दिया? क्या तुझे पता भी है कि मैं कौन हूँ? ठीक उसी वक्त एलिशा की नज़र टेबल पर रखे हुए फ्रूट नाइफ पर गई। उसने तुरंत वहां जाकर उसे उठा लिया और बहुत ही तेजी से हिमेश के कंधे पर वार कर दिया। जानवर कहीं का आह! दो चीखें उस रूम में गूंजने लगी। एलिशा को फील हो रहा था कि उसके सारे शरीर की ताकत खत्म हो रही है। वह बहुत मुश्किल से ही अपने आप को खड़ा रखे हुई थी। उसने बहुत ही तेजी से अपनी जीभ को अपने दांतों तले काटा और उसकी आंखों दर्द की वजह से खुल गई। वह उस दर्द के साथ अपने आप को होश में लाने की कोशिश कर रही थी और वही चाकू लगने के बाद हिमेश के चेहरे की एक्सप्रेशन और खराब हो गए और वह बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा था। एलिशा ने अपने दांत पिसे और अपने हाथ में पकड़ी हुई उस फ्रूट नाइफ को फिर से आगे उठाया और हिमेश के ऊपर तेजी से वार किया। इस बार उसने अपनी पोजीशन बदल दी थी, जिसकी वजह से वह चाकू डायरेक्ट हिमेश के पैरों पर जाकर लगा। जहां पर इस बार एलिशा ने चाकू से वार किया था वह उसके प्राइवेट एरिया के बहुत ही नजदीक था, जिसकी वजह से दर्द के कारण हिमेश का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। घटिया लड़की कहीं की, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे रोकेगी? तेरे फ्यांसे ने ऑलरेडी तुझे मुझे बेच दिया है, तो आज रात यहाँ से भाग नहीं पाएगी। फ्यांसे? हरीश कपाड़िया। उसने एक हाथ से जो एलिशा को पकड़ा हुआ था उसे छोड़ दिया और कई कदम पीछे हट गया और दर्द के मारे चिकते हुए जमीन पर गिर गया। नहीं नहीं, मत करो, मेरे नजदीक मत आओ। हिमेश का चेहरा दर्द से भरा हुआ था। उसके कंधे और पैरों से लगातार खून निकले जा रहा था। एलिशा ने बहुत ही टाइटली उस खून लगे हुए चाकू को पकड़ा। उसकी बॉडी लिमिट तक पहुंच गई थी। वह लड़खड़ाए और जमीन पर गिर गई। हिमेश ने उसकी इस हालत को देखा तो उसे समझ में आ गया कि ड्रग ने अब अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, मगर वह पूरी तरह से खुद खून से लथपथ था और कुछ नहीं कर सकता था। तू बस इंतजार कर घटिया लड़की। इतना कहकर वह अपने दोनों जख्मों को अपने हाथ से दबाते हुए जल्दी जल्दी लड़खड़ाते हुए रूम से बाहर निकला। रूम का दरवाजा खुला था और बाहर रेड कार्पेट कॉरिडोर में दिखाई दे रहा था। एलिशा की आंखें धुंधली हो गई थी, मगर वह जानती थी कि वह यहाँ बेहोश नहीं हो सकती। अगर वह हिमेश प्रोड्यूसर वापस आ गया तो उसके पास बचने का कोई मौका नहीं होगा। एक तेज शोर की आवाज के साथ उसने अपनी जान ले ली थी। जब उसने अपनी जान ली थी तो बहुत तकलीफ हुई थी उसे, वह दर्द याद था उसे। उसने अपने आप से कहा, एलिशा, अपनी अगली जिंदगी में तू ऐसी जिंदगी नहीं जिएगी। मगर फिर से उसकी आंखें खुली गई। उसने एक गहरी सांस ली। एलिशा का दिमाग अभी भी काम नहीं कर रहा था। उसने अपनी जान न ले ली, मगर फिर वक्त में वापस आ गई। वह उस वक्त में वापस आए जहां हिमेश अपने आप उसके ऊपर फोर्स करने की कोशिश कर रहा था। उसने हिमेश पर चाकू से वार किया और रूम से बाहर भाग गई और शायद एक बहुत ही अच्छे इंसान से टकरा गई। उसे अच्छे और काइंड हार्ट वाले इंसान ने उसके बेहोश होने से पहले आखिरी शब्द सुन के एम्बुलेंस को बुला लिया। सब कुछ अब शांत हो गया था। दूसरे शब्दों में उसके पास दूसरा मौका था। उसके पास दूसरा मौका था। ये बात जब एलिशा के दिमाग में आई तो उसकी आंखें लगभग चौड़ी हो गई थी। क्या ऐसी चीजें जो सिर्फ मूवी और सीरियल में होती है उसके साथ भी हुई है? क्या घूमर कर वापस आ गई है? क्या वह 5 साल पहले के वक्त में आ गई है? उस वक्त में जब उन राक्षसों ने उसे मौत की कगार पर नहीं पहुंचा दिया था। तभी अचानक से एलिशा को अपने पेट में बहुत तेज जलन महसूस हुई। तब उसे एहसास हुआ कि उसकी बॉडी सचमुच ठीक है और उसे दर्द भी हो रहा है। ये भगवान का दिया हुआ उसका दूसरा मौका है। सारिका, निशा और हरीश, वह उन सब से बदला लेना चाहती थी जिन्होंने उसे नुकसान पहुंचाया, उसकी बेइज्जती की और पिछली जिंदगी में उसकी लाइफ नर्क बना दी थी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। यह एक सस्पेंस, एक्शन, कॉमेडी और हल्के फुल्के रोमांस से भरी हुई फिल्म है, जहां फीमेल लीड भी मेल लीड जितनी ही पावरफुल है। उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठा की और तुरंत लड़खड़ाते हुए बाहर की तरफ जाने लगी।
जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंची उसने बगल वाले रूम से एक आदमी को आते हुए देखा। धुंधली आंखें और ड्रग के इफेक्ट की वजह से वह देख नहीं सकती थी उस इंसान का चेहरा, बस वह उस इंसान को देखकर यह अंदाजा लगा सकती थी कि वह कोई आदमी है। अपने हाथ में खून लगे हुए चाकू को पकड़े हुए वह उस आदमी के सामने जाकर गिर गई। वेट, नहीं, क्या उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान लेने की कोशिश नहीं की थी उस फैक्ट्री के अंदर जो पूरी तरह से मशीनस प्राप्त और कैमरा से भरी हुई थी।